हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। और आज यहां पर आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों एल्किल हैलाइड अर्थात हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले मैंने भौतिक गुण ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर दिया है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। आप लोग प्लीज कभी भी वीडियो देखें, इसके पहले के यदि आप वीडियो चाहते हैं या बाद की वीडियो चाहते हैं, यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखा करें बच्चों, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, रासायनिक गुण में हम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आएगा वास्तविक रूप से कि है क्या चीज। तो हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों, अपचयन। सबसे पहली बात अपचयन के बारे में समझेंगे। ये अपचयन होता क्या है, किसका अपचयन पढ़ेंगे। यहां पर ये आपको थोड़ा सा फैक्ट माइंड में रहना चाहिए। एल्किल हैलाइड का अपचयन पढ़ेंगे। किसका अपचयन पढ़ेंगे बच्चों? एल्किल हैलाइड का अपचयन पढ़ेंगे। ठीक है, अपचयन है क्या? जैसे हमने आपको बताया था, इसके पहले भी जो चैप्टर कराया था वहां पर अपचयन हमने बताया था कि अपचयन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना। एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, या ऑक्सीजन अर्थात ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। अब हेलो एल्केन में भाई ऋण विद्युतीय तत्व ऑलरेडी हैलोजन तत्व, तो वो निकलेगा, तो आपका क्या कहलाएगा? ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना या धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। रेडॉक्स अपक्रिया आप लोगों ने पढ़ाई होगा चैप्टर 8 में, क्लास 11 केमिस्ट्री में। तो रेडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो अभी यहां पर आप ऑक्सीडेशन भी पढ़ोगे, ऑक्सीकरण भी पढ़ोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। उसके जगह आप यदि कह सकते हो कि भाई धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, एक दूसरे के अपोजिट है ना। अपचयन का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। ठीक है, आपका अपचयन कहलाएगा। अब हेलो एल्केन में आप ही खुद बताओ कि भाई हेलो एल्केन में क्या क्या चीज है। तो हेलो एल्केन में एक तो एल्किल ग्रुप और दूसरा आपका हैलोजन परमाणु। तो जब हैलोजन निकलेगा तो यहां पर आपका अपचयन होगा क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, और यदि आर में एच जुड़ जाए तो भाई आपका एल्केन प्राप्त होता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत रहती है बच्चों। मैंने इसके पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो और उसके जगह हैलोजन परमाणु जोड़ दो तो आपका हेलो एल्केन बनता है। ये आपका हेलो एल्केन है। और यहां पर अपचयन की क्रिया कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा? अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, उसके जगह आपका ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा। तो जब भी हेलो एल्केन में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कुछ निकलेगा, तभी कुछ जुड़ सकता है। ठीक है, यदि कुछ नहीं निकलेगा तो फिर जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास 5 कुर्सियां हैं, पांचों में व्यक्ति बैठे हैं, तो फिर बोलो भैया कोई आएगा बैठने, तो कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जितने भी कुर्सियां फुलफिल हैं, खत्म कहानी। तो इस हेलो एल्केन से हैलोजन परमाणु निकलेगा तो ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना भी अपचयन कहलाता है, और फिर यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तब पर भी अपचयन होता है। अब ये साधारण तो क्रिया हो नहीं सकती है क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल बंध ये बना के रखा रहता है, तो इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है बच्चों। ऐसे आसानी से नहीं टूट सकता। जैसे मान लीजिए आपकी दोस्ती किसी एक अच्छे बंदे से है और हम चाहते हैं वो दोस्ती आपकी बिखर जाए, टूट जाए, फिर ऐसे ही आसानी से दोस्ती नहीं टूटती। तो फिर हम विशेष मेहनत करते हैं कि आपके बिल्कुल बहुत ही घनिष्ठ मित्र से आपके बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है। तो यही चीज है, हाइड्रोजन परमाणु को निकालना है तो हमें प्रबल अपचायक की जरूरत होगी। जैसे जस्ता तांबा और एल्कोहल का मिश्रण, सोडियम और एल्कोहल, आप हाइड्रोजन आयोडाइड या लाल फास्फोरस, निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी एक उत्प्रेरक का आप प्रयोग करेंगे जिसके उपस्थिति में ये अपचायक हैं, ये अपचायक उत्प्रेरक की प्रवृत्ति के हैं, मतलब ये दूसरे को अपचयित करने के प्रेरित करते हैं कि भैया तू अपचयित हो जा, मतलब हाइड्रोजन को ग्रहण करने की कोशिश कर। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लो बच्चों, जैसे मैं ले लेता हूं C2H5 और यहां पर I जोड़ दूं, तो आप बताओ ये हेलो एल्केन है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका नाम है एथिल और आयोडाइड। अपचयन कराना है तो जरूरत पड़ेगा बच्चों हाइड्रोजन की। जितनी भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी अपन देख लेंगे। किसके उपस्थिति में? कहीं ना कहीं
उत्प्रेरक तो लेना पड़ेगा। जैसे मैं कह देता हूं निकिल उत्प्रेरक ले लिया, मेरी इच्छा है, कुछ भी ले लो। तो अब होगा क्या बच्चों, यहां से I निकलेगा और H जुड़ेगा, क्योंकि अपचयन पढ़ रहे हैं। तो जब H जुड़ेगा तो H यहां पे 5 थे तो अब हो जाएगा 6। अच्छा, बेचारा I निकलेगा, बोलेगा भाई कहां जाएं, अकेला हम कहां रहेंगे। तो यहां से H जाता है, बोलता भैया तुम्हारे साथी बनेंगे हम, और HI बना करके निकाल सकते हैं, क्योंकि अकेला तो रह नहीं सकता ना भाई। बोलेगा साथ किसी ने तोड़ा है तो भैया किसी को जोड़ना तो पड़ेगा। तो भाई हाइड्रोजन साहब बोल दे भैया रुको जरा, हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं, एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास C2H5 है, I है, इसका हम अपचयन कराते हैं किसी अन्य के उपस्थिति में। जैसे यहां पर मैं H2 ले लेता हूं, 2I ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं कुछ और ले लेता हूं, जैसे HI है, HI और भैया क्या, लाल फास्फोरस, और लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस है, ध्यान रखिएगा ना। तो इस बार फिर से I निकलेगा, तो C2H5 और यहां पर बच्चों H जुड़ जाएगा, तो सीधा आप H6 कर दो, खत्म कहानी। फिर प्लस में कर दो, I और H क्रिया करके HI बना लेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हमारा अपचयन कहलाया। अपचायक आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो, या तो जस्ता तांबा एल्कोहल का मिश्रण, सोडियम और एल्कोहल ले लो, HI या लास्फोर, कोई एक आप तैयार कर लो। जरूरी कि 4 उत्प्रेरक हमने यहां पर लिया है तो चारों युग्मों को आप रटते रहो, ऐसा नहीं है। कोई भी आप एक ले लो बच्चों, बराबर काम आएगा। तो अपचयन आप समझ गए, ठीक है, कि जब हम हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन की, तभी तो अपचयन होगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, तो हाइड्रोजन तो जोड़ना ही चाहते हैं। तो हाइड्रोजन कब जुड़ेगा, जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आयोडीन है, तो ये निकलता है, उसके जगह हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब ये प्रबल है भाई। अभी आप सोचोगे कि इसमें जो हाइड्रोजन का बंध है इसके अपेक्षा तो प्रबल है, यहां पे हाइड्रोजन बंध, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, C2H6, इसमें हाइड्रोजन का बंध थोड़ा सा दुर्बल है, I का बंध प्रबल है, लेकिन ये निकल आया ना, ये तोड़ने का काम किया। बोले ना साथी बहुत अच्छा है, प्रेम मोहब्बत ज्यादा है, लेकिन तोड़ना है तो भाई किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो निकल आया, बोला रुको जरा हम इसका मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यहां से आयोडीन अलग हो गया और अपचयन की क्रिया। थोड़ा समय तो लगेगा भाई, बनाने की विधि पढ़ रहे हो ना, काम की चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, समय लगेगा, लेकिन आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो अब हमारा दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल के अणुओं का टूट करके अभिक्रिया के साथ क्रिया कर लेना। अरे भाई चिंता ना करो, हम आपको समझाएंगे। जल अपघटन मतलब जल के अणुओं का टूटना, ठीक है। कहीं ना कहीं जल के साथ हम इसको तोड़ेंगे, जल में इसको मिलाएंगे। भाई जल अपघटन, उबलते हुए जल में इसको हम डाल दें, उबलते हुए पानी में इसको डाल दें, या जल के साथ डायरेक्ट क्रिया करा दें, ठीक है, क्रिया करा दें। तो जल के साथ जब डायरेक्ट क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, जल अपघटन, जल का टूटना। थोड़ा सा आप देखिएगा, पहले बेसिक चीज मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं ताकि रट्टाफिकेशन ना हो जाए, नहीं तो मन में हमेशा हमेशा के लिए डाउट बन जाए। बच्चों जल है, H2O है, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ना चाहता हूं बच्चों, तो ये बनेगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने कहा HOH ये होता है, बीच में होता है ब्रेकअप, तो इधर का वाला पॉजिटिव भाग और इधर वाला निगेटिव भाग। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की, जल अपघटन करा रहे हैं। तो हेलो एल्केन आपका है, मान लीजिए CH3 है और यहां पर क्लोरीन है, ये टूटेगा तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव के पास जाता है और हमेशा जो निगेटिव वाला भाग है वो पॉजिटिव के साथ जाता है। तो क्या बनाएगा, CH3OH। तो कुल मिलाकर के जब जल अपघटित होता है तो जब भी OH ग्रुप दिख जाए ना, तो ये आपका एल्कोहल कहलाता है। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन से हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल एल्कोहल। कहीं ना कहीं जब हम एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों, एल्कोहल। तो अब इसके रिएक्शन को समझ ही लेते हैं। भाई एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो एल्किल हैलाइड में आप कोई भी हैलाइड ले सकते हो ना। जैसे मैं कहता हूं यहां पे C2H5 है, इसका नाम कोई बताएगा, इसका नाम है एथिल। और यदि ब्रोमीन जुड़ गया तो एथिल ब्रोमाइड। और हम बच्चों क्या कराने वाले हैं, जल अपघटन। जल अपघटन में चाहे आप डायरेक्ट KOH ले लो
ठीक है। चाहे आप एल्किल हैलाइड के साथ KOH उबलते हुए पानी के साथ ले लो या डायरेक्ट आप H2O ले लो। हम मान लीजिए KOH का प्रयोग करते हैं। यदि KOA, ये भैया गड़बड़ है यार, ठीक है, KOH है। एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है? जल के साथ ये मिला हुआ है, जल के साथ मिला हुआ है, जल के साथ मिला हुआ है। जल के साथ मिलने पर क्या होगा सर? अरे भाई ये आयन के रूप में टूटे हुए होंगे, K पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो देखिएगा रिएक्शन कैसे होगी। यहां पे दो भाग हैं, इधर वाला भाग आपका पॉजिटिव भी निगेटिव, ये पॉजिटिव वाला निगेटिव को लेकर जाएगा, C2H5OH बनाएगा बच्चों, और ये जो K है वो Br को लेकर के उठा कर ले जाएगा KBr। ठीक है, इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। तो जब भी कोई भी यौगिक होगा वो दो भागों में टूटता है आयनित अवस्था में। यहां पर बोला गया कि एल्किल हाइलाइड को जल के साथ या डायरेक्ट आप जल के साथ करा सकते हो, जली KOH के साथ या जल के साथ सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन करा दें। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सिल्वर का जब हम जल अपघटन कराएंगे सिल्वर की उपस्थिति में, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होगा, जैसे मान लो C2H5 है और इसके साथ आयोडीन है, ठीक है, और सिल्वर का जल के साथ मिश्रण तो AgOH बनाएगा, और फिर इसमें जब क्रिया होगी बच्चों तो ये आपका I हटेगा तो C2H5OH बनाएगा। इसका नाम कोई बताएगा भाई? तो इसका नाम है क्या? एथिल और OH एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? Ag जो I के साथ क्रिया करके AgI बनाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया भैया, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल कि दो भागों में टूटेगा, प्लस वाला रेड के पास जाएगा और जो हमारा माइनस वाला है वो प्लस के पास जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। और भी आप ले सकते हो, ये नहीं है कि आप एक ही रिएक्शन में संतुष्ट हो जाओ। जैसे मैंने कहा C2H5 है, ठीक है, और क्लोरीन ले लिया, आप डायरेक्ट HOH से क्रिया कराओ ना H2O से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। H वाला भाग यहाँ पर Cl को उठाएगा तो बनेगा C2H5 और आपका OH हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर H जो है Cl को उठा करके HCl बना लिया। कंफ्यूज मत होना कि ये आपका इसको लेकर उठाता है, ये इसको लेकर चलता है, तो परेशान मत होना भाई साहब कि कैसे कैसे आ रहा है। इनके नाम भी मैं स्टार्टिंग में ही आपको जब IUPAC नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन का कराया था वहाँ पे बताया था कि अच्छे तरीके से तैयार कर लो, नहीं बाद में परेशानी होगी। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, इसका एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, और फिर बच्चों आप इधर एल्कोहल जोड़ दो कि एथिल एल्कोहल, ये भी एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसके जगह आप मेथिल भी जोड़ सकते थे, प्रोपिल भी जोड़ सकते थे, ब्यूटिल भी जोड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, क्या जोड़ना चाहते हो वो अपने से कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ गया कि एल्किल हैलाइड का आप चयन कराओ, जल अपघटन कराओ, हालांकि ये बहुत ही कम आता है क्वेश्चन। यहाँ से मुख्य रूप से बुर्टज अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया है ना, हाफमैन विधि से बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, जो कि आज के ही लेक्चर में कंप्लीट होगा। जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं हैं हेलो एल्केन की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज पूरे कंप्लीट करेंगे। बट हाँ बच्चों, यदि इसका नोट्स लेना होगा तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर लेना। तो दो विधि कंप्लीट हो गए, यानी दो रासायनिक अपक्रियाएं। तीसरी रासायनिक अपक्रिया बच्चों एल्कीन का बनना। एल्कीन का बनना कब हो सकता है भाई? हाइड्रोजन, एल्केन से हाइड्रोजन की संख्या, वैसे भी किसी भी एल्केन ग्रुप से आप दो हाइड्रोजन कम कर दो, ये एल्कीन ग्रुप बनता है। मैंने इसके पहले एल्किल ग्रुप समझाया था कि मेरे पास एल्केन है बच्चों CnH2n+2, इससे यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो, एक हाइड्रोजन, तो बनेगा CnH2n+1, ये आपका एल्किल है। क्या है बच्चों? एल्किल है। लेकिन वहीं पे CnH2n+2 से दो हाइड्रोजन निकाल दो तो बनेगा CnH2n, ये आपका है एल्कीन। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एल्कीन। एक हाइड्रोजन निकालने से एल्किल ग्रुप बनता है, और इससे आप यदि दो हाइड्रोजन निकाल दो एल्केन से तो आपका एल्कीन बन जाता है। अब एल्किल हैलाइड में वैसे भी एक हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ही एल्किल हैलाइड होता है। एक और हाइड्रोजन निकाल दें, जब एक और हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या होगा? एल्कीन बन जाएगा। जैसे हमारे पास एल्किल हैलाइड है, हमारे पास कोई भी एल्किल हैलाइड C2H5Cl है। अच्छा, जैसे यहां पर जल अपघटन ही कराते थे,
लेकिन इस बार एल्कोहल ही KOH रहेगा, इस बार एल्कोहल रहेगा, इस बार हमारा जल नहीं रहेगा, एल्कोहल। तो जैसे हम वहां पर एक्वस लिखते थे, यहां पर एक्वस नहीं लिखेंगे, जैसे KOH के साथ क्रिया करेंगे, KOH। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इस बार ALC, ALC का मतलब क्या है, एल्कोहल के साथ ही मिला हुआ है। यदि AQ लिखा रहता मतलब जल के साथ मिला है। तो इस बार क्या होगा बच्चों कि जो हमारा KCl, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला भाग, तो यहां पे जो बनने वाला उत्पाद है वो KCl बना लेगा। ठीक है, अब हमने कहा एल्कीन का बनना, तो जैसे यहां पे आपका C2H5 एल्किल है, अब हमने कहा कि एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होने चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन और निकाल दो, C2H4 हो गया। ठीक है, ये आपका ClK के साथ KCl बना लेगा। अरे भाई, अब OH कहां जाएगा, तो 1 हाइड्रोजन और यहां से निकलेगा, H2O बना लेगा। ये आपका अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। सिंपल है, एल्कीन आप बना सकते हो आसानी से, एल्कीन आसानी से बन सकता है। हमारे पास हेलो एल्केन है, इसका क्लोरीन K के साथ क्रिया करके KCl बना लिया बच्चों। OH जो है यहां से H उठाएगा, H2O, और ये एल्कीन बन गया। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है ना, तो एथीन हो जाता है। 1 कार्बन होता, 1 कार्बन का तो एल्कीन ग्रुप बनता ही नहीं है, 2 कार्बन का ही बनेगा, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का बन जाएगा। तो ये आपका बच्चों है हो गया एल्कीन का बनना। साथ में इसका नाम यदि मैं बात करूं, 2 कार्बन का क्या हो सकता है, आप ही बताओ। 2 कार्बन का तो एल्केन के बाद आपका जैसे मेथेन, एथेन, तो एथीन बनेगा। 1 कार्बन का नहीं बन सकता ना, मेथीन नहीं बन सकता है, मेथीन बन ही नहीं सकता 1 कार्बन का, 2 ही कार्बन का एल्कीन बनेगा, मतलब आपका एथीन हो सकता है, मेथीन नहीं बनेगा, एथीन बन गया। ठीक है, आप ऐसे ही और सारे बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, हम एक बना दिए हैं। और बच्चों यहाँ पे अब जो अगला मैं बनाने वाला हूँ, जो अभिक्रिया है ईथर का बनना, जिसे हम बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चौथा रासायनिक अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण, नाम यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन जब बनेगा ना तो विलियमसन संश्लेषण नाम से ही बनेगा, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो इसे पढ़ाया ही नहीं है, उन्होंने तो ईथर का बनना पढ़ाया है। अच्छा, अभी आप पढ़ रहे हो बच्चों हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। जब आप ईथर बनाने की विधि पढ़ोगे ना, तब पर भी आप यही रिएक्शन पढ़ोगे कि विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया से हम ईथर बनाते हैं। तो इसलिए अभी तो यहाँ पर आप पढ़ ही रहे हो, आगे भी पढ़ोगे, इसलिए इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखना। बार बार रिएक्शन रिपीट होते हैं और लोगों के मन में कंफ्यूज होते हैं कौन से रिएक्शन लिखें। चेंज नहीं है, आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ईथर कैसे बन सकता है, सबसे पहले हमें ईथर का पहचान पता होना चाहिए। तो यदि हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप हैं और बीच में ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ा है, तो ये हमारा बनता है ईथर। ठीक है, एल्किल हैलाइड हमारे पास ऑलरेडी है और इसी में हमको ईथर बनाना है। एल्किल हैलाइड से हमें ईथर बनाना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले में हमें यह जानना जरूरी है कि किससे बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है, इससे बनाना चाहते हैं और ये बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास एल्किल हैलाइड, इससे हम ये बनाना चाहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें। ROR, ये हमारे पास ईथर है, पहचान है। इसको हम रोर के नाम से जानते हैं, शाब्दिक अर्थ मतलब एकदम थोड़ा सा अपनी देसी भाषा में ये रोर है। और इसको बनाने के लिए हम रोना का प्रयोग करते हैं। रोना मतलब ये सोडियम है, ये एल्काक्साइड हो जाएगा क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है, तो एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड, इससे हम आसानी से बना सकते हैं। तो भैया जब भी हमारे पास हेलो एल्केन की बारी आती है और रोना, ये रोना से हम रोर बनाते हैं, तो ये हमारे पास सोडियम एल्काक्साइड है, इसकी क्रिया करा दो तो आसानी से हमें मिल जाता है ईथर। और यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बच्चों, मैंने कहा मेरे पास RX है, ये हेलो एल्केन है। रोना शब्द जानते हो क्या होगा, RONA, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम एल्का ऑक्साइड। आप यहां पर CH3 जोड़ दो तो सोडियम मेथा ऑक्साइड। ठीक है, यदि आप C2H5 जोड़ दो तो सोडियम एथा ऑक्साइड। जैसे CH3CONA, इसका नाम सोडियम मेथा ऑक्साइड। यदि आप C2H5 जोड़ दो ONA तो सोडियम एथा ऑक्साइड। कितना सरल है। तो रोना से रोर बनाते हैं कि भाई साहब हमारे पास एल्किल हैलाइड है, इसको सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम एल्का ऑक्साइड,
इसकी क्रिया कराते हैं RX से। ये अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो जरा ध्यान देना, ये Na है ना, ये X के साथ क्रिया करेगा बच्चों। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसके जैसे साधारण रिएक्शन आप पाओगे ही नहीं। तो बचेगा यहाँ पे R, ये आपका O ऑलरेडी है और R डैश यहाँ पर जुड़ जाएगा। इतना सिंपल है बच्चों। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए हम RX से ही बनाएंगे, अलग से बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब बचा हमारे पास Na, और Na जो है बच्चों X के साथ क्रिया करके NaX बना लिया। ये X है ना, कंफ्यूज मत होना, NaX बना लिया। अब इसका कोई सर एग्जाम्पल्स बताओ तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास CH3 है, ONa है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, एक कार्बन है ना बच्चों, मेथाक्साइड। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं C2H5 और Cl, C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl। अब बताओ भाई ये क्या है, यहाँ पे आपका CH3 ऑलरेडी है, यहाँ O है तो O रहने दो, और ये C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा। कितना सिंपल है। फिर Na जो है Cl के साथ NaCl बनाएगा। कितना सिंपल है। मतलब रोना से रोर बना सकते हो आप, रोना से रोर बना सकते हो। आपका ये रोना था RONA, इससे हमने रोर बना दिया। और रोर मतलब ईथर, रोर मतलब ईथर, सोडियम एल्का ऑक्साइड, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड है। अब आप कहोगे नाम तो मैं बताते चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये आपका सोडियम मेथा ऑक्साइड है, इसमें आपका ईथर बन गया। अब यहां पर मेथिल एथिल ईथर, ठीक है, मेथिल एथिल ईथर हो जाता है। ठीक है, आप अल्फाबेट से लोगे तो एथिल मेथिल ईथर कर दो। ठीक है, एथिल मेथिल ईथर। चलो यहां पर हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहां पे C2H5ONa है। ठीक, और बच्चों यहां पे हम C2H5 और Br जोड़ दें। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, C2H5 डाई एथिल ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, और फिर आपका NaBr। इस प्रकार से ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, जो कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया सिंपल है बच्चों की एल्किल हैलाइड को हमने सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराया तो ईथर बन गया। सीधा फंडा है। ईथर बनाने की विधि में भी पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये अलग है वो अलग है, सेम मेथड रहेगा। अगला अभिक्रिया है बच्चों बूटज अभिक्रिया, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आप 12th क्लास में तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बूटज अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों। बूटज अभिक्रिया में आपको क्या क्या याद रखना है, ये चीज आपको समझना है। बूटज अभिक्रिया थोड़ा समझिएगा, आपको हमेशा के लिए तैयार रखना ये चीज, ये किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। चाहे आप बूटज अभिक्रिया कहीं भी पढ़ोगे, या बूटज फिटिंग अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया, बूटज अभिक्रिया, बूटज फिटिंग या फिटिंग अभिक्रिया, तो ये शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्रिया होती है बच्चों। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। हमेशा याद रखना किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। बूटज अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, या तो सोडियम, या तो कॉपर चूर्ण, या तो सिल्वर चूर्ण, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हो। या तो हम सोडियम का उपयोग कर सकते हैं, या तो कॉपर चूर्ण, या तो हम सिल्वर का चूर्ण उपयोग में ला सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया को समझते हैं। दो चीज फैक्ट तैयार कर लिए ना, शुष्क ईथर के उपस्थिति में होगा, सोडियम से क्रिया करा दें, या तो हम कॉपर से क्रिया करा दें, या तो सिल्वर चूर्ण से। अच्छा, हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन की। ये हमारे पास हैलो एल्केन है, हम क्रिया कराते हैं सोडियम के साथ। पैराफिन बनता है बूटज अभिक्रिया में। क्या बनता है बच्चों, पैराफिन। पैराफिन मतलब एल्केन, पैराफिन मतलब एल्केन। तो हम एल्केन का दो ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड का। ठीक है, अब देखिएगा ना, ये हमारा Na है, X को उठाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों, NaX बचेगा, ये R और ये R। ये एल्केन तो ही है भाई, ये एल्केन तो ही बना हमारा ये, और आपका बन गया NaX। बैलेंसी कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2NaX बनता है। ये हमारा पैराफिन। क्या बनता है, पैराफिन। तो किसके उपस्थिति में क्रिया हुई बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्रिया हुई। जैसे हम यहां पर R की जगह ले लेते हैं C2H5,
यहाँ पर ब्रोमीन ले लें, 2Na ले लो आप, यहाँ पर भी आप ब्रोमीन C2H5, किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है बताओ जरा, शुष्क ईथर के उपस्थिति में बच्चों, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर में। तो ये हमारा NaBr बनाएगा, बचा क्या, C2H5 C2H5, तो ये हमारा एल्केन है कि नहीं, बिल्कुल एल्केन है। यहां पर आपका बनेगा 2NaBr, 2NaBr बनेगा, ठीक है। तो जब भी हम हैलो एल्केन की क्रिया या तो सोडियम या तो कॉपर या तो सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें पैराफिन प्राप्त होता है। इसे लिखेंगे आप लोग, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन बनते हैं, अर्थात एल्केन बनते हैं। जब भी आप R की बात करते हो, एक सिंगल R है तो हमारा वो एल्किल ग्रुप है, लेकिन उसके साथ एक और R जुड़ गया बच्चों तो आपका एल्केन कहलाया। सिंगल R है मतलब एल्किल ग्रुप है, लेकिन वहीं पे 2 R जुड़ गए हैं तो फिर वो एल्किल नहीं कहलाया बल्कि एल्केन कहला जाता है। जब बात करते हैं हम R की तो एल्किल है, H जुड़ गया तो ये भी एल्केन है, और R ये भी आपका एल्केन है। कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, ठीक बच्चों। एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, वैसे भी मैंने एग्जाम्पल्स करा दिया, और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, ठीक है, और I ले लेता हूँ, और 2Na ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर से आपका I है और CH3 ले लेता हूँ, ठीक है, CH3 है, इसको हटा दो तो आपका क्या बनाएगा, CH3 2 कार्बन का मतलब एथेन बना लिया, और 2NaI बना देता है। तो ये अभिक्रिया है जिसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए। वोल्टेज अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बस इसमें क्या है, सोडियम की जगह आप जिंक यदि ले लो, सोडियम की जगह यदि आप जिंक ले लो तो आपका कहलाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, कि वोल्टेज अभिक्रिया से मिलता जुलता अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, कि भाई साहब हम एल्किल हैलाइड ही क्रिया कराते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दें। अभी हम वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ रहे थे, एल्किल हैलाइड को हम सोडियम कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ यदि गर्म करें ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है, लेकिन इसी एल्किल हैलाइड को जब हम जिंक के साथ क्रिया करा दें, सोडियम के स्थान पर जिंक का प्रयोग करा दें तो वो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहला जाता है बच्चों। नाम चेंज हो जाता है थोड़ा सा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बिल्कुल मिलता जुलता अभिक्रिया है, भटकने की जरूरत है नहीं बच्चों। हमने कहा कि हमारे पास एल्किल हैलाइड है, जैसे हमने कहा यहाँ पे C2H5 है और इसमें हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, बस आप जिंक क्रिया करा दो जिंक के साथ, फिर वही सेम प्रोसेस है, C2H5 हमने ले लिया है, ठीक है। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होती है ये सबको पता है, शुष्क ईथर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शुष्क ईथर, ताकि आप परेशान ना हो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने सोडियम लिया था, यहाँ पर हमने जिंक ले लिया है। इस बार बनेगा क्या बच्चों, ये आपका C2H5 है ऑलरेडी, ये भी आपका C2H5 है, ये ले लो प्लस का। अब जिंक का होता है यहाँ पर +2, तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन जुड़ सकते हैं तो ZnBr2, इसलिए 2 जिंक लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ना कि यदि वोल्टेज अभिक्रिया आपसे बन रहा है तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में फोर्स ही नहीं लगाना है, सेम रिएक्शन है, बस एल्किल हैलाइड को हमने जिंक के साथ क्रिया कराया, किसके उपस्थिति में क्रिया कराया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया तो पैराफिन मिल गया। तो कैसा लगा ये 6 अभिक्रियाएं, अभी और आगे चलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। समय हम आपसे लेंगे, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रियाएं जितने भी होगी बच्चों, जितने भी काम की चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और बस आप लोगों से एक विनती हमेशा रहता है बच्चों कि आप लोगों को यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा पढ़ाता हूँ। इसका एक बेहतर नोट्स आपके लिए 100 रुपए के लिए, मतलब थोड़ा सा चार्ज लगता है 100 रुपए, और इससे क्या होता है बच्चों, हमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। यदि हमें टीम में कोई मेंबर रखना है तो उसे भी 2 रुपए देने की जरूरत पड़ती है। यदि इसका आप नोट्स ले लेते हैं, जैसे हम बेहतर रूप से कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप नोट्स ले लेते हैं तो आप थोड़ा सा अपना भी हेल्प कर लेते हैं और हमारा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो बच्चों आप लोग चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूं 9685 29 91 49, ये 9685 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगला अपक्रिया समझते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण अपक्रिया है। अभी इसमें मैंने आपको जैसे बूटज अपक्रिया बता दिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया बता दिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, उसी प्रकार से ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नाम से ही रिएक्शन पूछा जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमेशा जब भी आप इस 12th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट ध्यान रखिएगा, तो वो अपक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही होती है। जब भी आप फ्रीडल क्राफ्ट शब्द सुनेंगे तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 आप ले लेना उत्प्रेरक। जहां भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पढ़ोगे, चाहे आप फिनाल की बात करो, चाहे आप एल्कोहल की बात करो, चाहे ईथर पे आप पढ़ोगे, चाहे आप हेलोएल्केन की बात करो, चाहे आप हेलोएरीन की बात करो, हर जगह आपको मिलेगा ये फ्रीडल क्राफ्ट, छोड़ेगा नहीं, हर जगह आपको परेशान करेगा। तो ध्यान ये रखना है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लेकर चलना है, निर्जल AlCl3 हमेशा उत्प्रेरक रहेगा। फिलहाल अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं बच्चों हेलोएल्केन की रासायनिक अपक्रिया, तो यहां पर बेंजीन के साथ क्रिया कराएंगे। तो बेंजीन का फॉर्मेट आपका ये सबको पता है, बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं हम किसी भी एल्किल हैलाइड का, जैसे हम CH3Cl ले लिए। अब बच्चों ये किसके उपस्थिति में क्रिया करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट की बात करेंगे तो हमेशा वो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही क्रिया होगी, याद रखियो बच्चों आप लोग। अब जैसे यहाँ पे CH3 है, सीधा तो यही परेशानी है कि क्लोरीन जाएगा कहाँ, तो इस बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं तो एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, तो ये आपका बनेगा C6H5 और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा CH3, इसका नाम बच्चों टालुइन, याद रखिएगा। और यहाँ से H उठा, Cl को पकड़ा तो आपका HCl बना लिया। यही आपका है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है। इसका नाम है बेंजीन। भाई मैं नाम सबका बता देता हूँ, लेकिन आप लोग नाम लिख लिया करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इसका नाम है टालुइन, इसका नाम है मेथिल बेंजीन भी, क्योंकि मेथिल जुड़ा है, तो मेथिल बेंजीन। क्या बच्चों, मेथिल बेंजीन, तो परेशान भी मत होना। तो हमने क्या कराया, एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दी, किसके उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किससे कराया, बेंजीन से कराया, तो हमारा एल्किल बेंजीन बन गया। ये नाम से ही रिएक्शन पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये मैंने 3-4 अभी अपक्रिया कराया ना, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया, बूटज अपक्रिया हो गया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया हो गया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ये 3-4 ऐसे रिएक्शन है जो नाम से ही पूछे जाते हैं, अलग से ये ऐसा नहीं है क्या होता है जब कैसे क्या, सीधा नाम से रिएक्शन पूछा जाता है बच्चों। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम। जैसे हमारे पास यहां पर मान लीजिए H की जगह OH होता तो ये बन जाता हमारा फिनाल के साथ क्रिया करा देते, ठीक है। ऐसे हम यहां पर मान लीजिए एल्कोहल ले लेते, वहां पर भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होगी। तो कई सारे रिएक्शन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि सर ऐसा चीज तो हमने नहीं पढ़ा है, सर कहां से आ गया। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलें। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में एक चीज नोट करके रखना, जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आएगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। बूटज अपक्रिया आ गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखना। ईथर का बनना विलियमसन संश्लेषण, रोना से रोर बन जाता है, रोना मतलब सोडियम एल्का ऑक्साइड। ऐसे कुछ ट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माइंड में तैयार रखने पड़ते हैं कि इस अपक्रिया को हम किस हिसाब से याद रखेंगे। आप उस हिसाब से जब पढ़ोगे तभी याद रहेगा। आप सोचोगे कि बच्चों ऐसे ही हम रट्टाफिकेशन करें तो फिर याद नहीं रहेगा। अपक्रिया को बार बार प्रैक्टिस करो। कौन सी अपक्रिया एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि बूटज अपक्रिया में शुष्क ईथर रहेगा, फ्रैंकलैंड में शुष्क ईथर रहेगा, फ्रीडल क्राफ्ट जब भी आएगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण में ईथर बनता है, सोडियम एल्का ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द माइंड में फीड रहने चाहिए, तभी वो अपक्रिया हमेशा के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार अगला अपक्रिया बच्चों एमीनो का बनना। एमीन कैसे बनता है, हेलोएल्केन से। तो अमोनिया के साथ क्रिया करा दो, अमोनिया बोलो NH3 के साथ क्रिया करा दो। चलिए कराते हैं, बहुत ही सिंपल अपक्रिया है ये, हाफ मैन अपक्रिया भी कहलाता है बच्चों। हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे। एल्किल हैलाइड में जैसे हम ले लेते हैं C2H5 और आपका ये एल्किल हैलाइड है कि नहीं, हम
एमीन से करा दें क्रिया तो एमीन ग्रुप बनेगा, मतलब अमोनिया लेना पड़ेगा, NH3 लेना पड़ेगा। देखिएगा अब आपको ये पता है कि यहां से एक H हटेगा, सॉरी एक I हटेगा, और I जब हटेगा तो किसी ना किसी के साथ तो संयोग होगा ना, तो यहां से एक H लेगा, तो यहां पर बचेगा आपका, देखिएगा ना बहुत सिंपल रिएक्शन है, C2H5 है बच्चों, यहां से H निकल जाएगा तो बचेगा NH2, और आपका I जो है HI के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जब भी हम एमीन बनाते हैं तो ये केवल एक ही यौगिक नहीं देता, बल्कि कई सारे यौगिकों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब प्राथमिक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन भी बन जाता है, तृतीयक एमीन भी बन जाता है, और चतुष्क एमीन का लवण भी प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे हमारे पास ये प्राथमिक एमीन है, हमारे पास एल्किल आयोडाइड तो है ही है, प्राथमिक एमीन बन गया, ये बेचारा शांत नहीं रहता है, बोलता हम तो भाई बन चुके हैं, ठीक है, हम तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो बोलता है कोई बात नहीं, हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो लो रुको, जब हमारे साथ तुम आना ही चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ भी संयोग करते हैं। तो संयोग कैसा होता है देखिएगा, यहां से आपका NH2 था, ठीक है, एक H और निकाल दो, भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन के साथ बंध बनाने की क्षमता कितनी है, नाइट्रोजन के साथ टोटल बंध 3 ही बन सकते हैं ना, तो एक और H निकाल दो, तो यहां पर C2H5 2 जुड़ जाएंगे, और एक H और निकल जाएगा तो बचेगा NH। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, पॉसिबल कैसे है, क्योंकि एक H यहां से निकलेगा और I के साथ क्रिया करके फिर से HI बना के बाहर भी फेंक दिया। तो देखो प्राथमिक एमीन था, ये द्वितीयक एमीन बन गया, ये क्या था प्राथमिक एमीन, इसे हम एथिल एमीन के नाम से जानते हैं, नाम लिख देता हूं एथिल एमीन, ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं डाई एथिल एमीन, इसका नाम है एथिलेमीन, इसका नाम है डाई एथिलेमीन। अब ये भी शांत नहीं रहता है, बोला हम इतने में शांत नहीं रहेंगे, बोला रुको जरा भाई तुम तो बड़े परेशान कर रखे हो यार, ठीक है, हमारे पास हेलो एल्केन की अब क्रिया चल रही है, बोलो यार क्या कर सकते हैं। तो फिर नाइट्रोजन सोचता है कि एक हाइड्रोजन को और त्याग दो, तो अब यहाँ पर C2H5 का होल थ्राइस और आपका N बन गया, फिर ये H जो है I के साथ आपका HI बन गया। मतलब कई प्राथमिक एमीन बना, द्वितीयक एमीन भी बन गया, तृतीयक एमीन भी बनता है, मतलब प्राथमिक एमीन भी बना, द्वितीयक एमीन भी बना, और फिर तृतीयक एमीन भी बन रहा है, ठीक है। इतने में भी शांत नहीं रहता है साला, बोला हम अभी भी शांत नहीं रहेंगे, हम और जुड़ना चाहते हैं। नाइट्रोजन बोलता है अरे बाबा परेशान मत कर भाई, इतना हमारे पास क्षमता ही नहीं है, बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। बोला रुक ठीक है कोई बात नहीं, C2H5 रहने दो और I। बोलता है एक काम करता हूं, साला तू बंद बनाना चाहता है ना, अब अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा तब तो तेरे से बंद बनाऊंगा। तो इस प्रकार से ये कहता है C2H5 का होल 4। अब सोडियम के पास सॉरी नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया आयोडीन को, तो ये चतुष्क लवण बन जाता है, ठीक है, चतुष्क यौगिक जिसे हम जानते हैं, इसको हम बोल सकते हैं चतुष्क यौगिक। भाई जबरदस्ती कोई चीज आएगा तो भाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, इसका नाम मैं लिख देता हूं टेट्रा, 4 है ना, और एथिल ग्रुप है बच्चों, टेट्रा एथिल कहां से बना है, अमोनिया से, तो अमोनियम अमोनियम अमोनियम, और ये क्या है आयोडीन, तो आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड। मतलब जब हमने एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो एमीन के प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क यौगिक का एमीन, मतलब एमीन का मिश्रण ही प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन भी मिल जाता है, द्वितीयक एमीन भी मिल जाता है और तृतीयक एमीन भी मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा हाफ मैन अभिक्रिया। यदि कभी एग्जाम में आ जाए ना तो फिर परेशान मत होना कि सर कहाँ से आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, जैसे एक और अभिक्रिया आप करा सकते हो एल्किल साइनाइड का बनना। आप एल्किल साइनाइड कैसे बनाओगे भाई, किसी साइनाइड यौगिक के साथ क्रिया कराओगे तभी तो एल्किल साइनाइड बन सकता है भाई। साइनाइड मतलब CN ग्रुप, जैसे हमारे पास RX है, X को हटाकर RCN कर दो तो ये एल्किल साइनाइड है। इसको हटाने के लिए जैसे पोटेशियम साइनाइड ले लो आप,
या सोडियम साइनाइड ले लो, कुछ ना कुछ तो यौगिक लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम एल्किल हैलाइड को किसी साइनाइड यौगिक के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे पोटेशियम साइनाइड हो गया, सोडियम साइनाइड हो गया, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं, ये के है, एक्स को खींच के ले जाएगा और सीएन जुड़ जाएगा। ऑलरेडी एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है, हाइड्रोजन को निकालते हैं और उसके जगह किसी और को जोड़ते हैं, तो हमारा वो बन जाता है बच्चों। तो लिख ही लीजिए अब क्रिया को, एल्किल साइनाइड का बनना। एल्किल साइनाइड कैसे बन सकता है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा ही दिया कि मेरे पास है एल्किल हैलाइड, जब साइनाइड बनाना है तो किसी ना किसी साइनाइड यौगिक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पोटेशियम साइनाइड है, मैं यहां पर यदि एच मान लीजिए एल्कोहली लिखना चाहता हूं तो AlC, या तो एल्कोहली ले सकते हैं या तो आप जलीय विलयन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा, बस सिंपल है, सिंपल, बस R जो है बच्चों, R जो है वो CN को जोड़ेगा तो RCN बना लेगा, और जो बच्चों यहां पर K है वो X के साथ KX बना लेता है, बस सिंपल और कुछ भी नहीं। हम साइनाइड बनाना चाहते हैं, एल्किल हैलाइड हमारे पास ऑलरेडी है भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास C2H5 है और Cl है, इसको हमने KCN के साथ क्रिया करा दी तो क्या बनेगा, C2H5, हमको एल्किल साइनाइड बनाना है तो ये हमारा एथिल हो गया, CN हो तो एथिल साइनाइड हो जाएगा, केस जो है तो KCl हो जाएगा। नाम वगैरह सब बनना चाहिए यार, यहां पर मैं लिख भी दूंगा, आप लोग यदि थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, इसका नाम क्या था बच्चों, एथिल क्लोराइड। तो नाम आपसे बनना चाहिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। तो भैया हमने क्या करा, एल्किल हैलाइड को जली अथवा एल्कोहली, या तो KCN ले लो चाहे आप NaCN ले लो, ठीक है। KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड, NaCN मतलब सोडियम साइनाइड, कुछ भी ले लो, बनाएगा क्या हमारा एल्किल साइनाइड। साइनाइड को जोड़ना है तो हाइड्रोजन को तो हटाना ही पड़ेगा, तो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार एल्किल आइसोसाइनाइड भी बना सकते हो, इसी प्रकार नाइट्रो एल्केन बना सकते हो इससे। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों 9 अपक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग कर लेना। एक आध एग्जाम्पल और मैं करा देता हूं ताकि आप लोगों के मन में दिक्कत ना हो सके, जैसे हैलोजनीकरण कराता हूं, ठीक है। हैलोजनीकरण में बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं इससे, थोड़ा सा यहां पर लगा लें आप 10 नंबर। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है, नाम से अर्थ बताओ आप लोग नाम से अर्थ बताओ। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना। ये हैलोजन की जो क्रिया होती है वो सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के मंद प्रकाश में हैलोजनीकरण की क्रिया होती है, हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। कोई बताएगा जरा हैलोजनीकरण है क्या, हैलोजन तत्वों का जुड़ना। हैलोजनीकरण क्या बच्चों, हैलोजन तत्वों का जुड़ना। जैसे मेरे पास C2H5Cl है, C2H5Cl है, इसको मैं हैलोजनीकरण कराता हूं Cl2 के साथ, तो क्या होगा बताओ, यहां से एक H निकलेगा भाई, Cl को जोड़ना है तो एक H तो निकालना पड़ेगा, तो बचेगा C2H4, और बच्चों एक Cl जुड़ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा, क्योंकि जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने यहां पे क्लोरीन जुड़ते जाएंगे, मतलब माइनस का HCl, फिर से हैलोजनीकरण, फिर एक H निकलेगा, फिर एक H निकलेगा तो C2H3 और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा तो Cl3 हो जाएगा, फिर यहां पर HCl बाहर हो गया भाई, एक H निकला तो कहां जाएगा, इससे एक Cl के साथ HCl बना लेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ बच्चों, फिर से एक क्लोरीन Cl2 ले लो आप, फिर एक H निकालो, फिर एक H निकालो, आप निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो। तो यहां पर कितना बचेगा H, तो बचेगा C2H2 बचेगा, और यहां पर क्लोरीन की संख्या हो जाएगी Cl4, ठीक है। और क्या निकली है HCl। तो इस अभी कहानी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी एक और आप क्रिया करा सकते हो Cl2, फिर एक H निकलेगा तो C2H और Cl5, HCl बाहर हो गया, फिर और करा दो Cl2, फिर एक H निकलेगा तो बचेगा C2 और Cl6,
C2Cl6। तो इस प्रकार से हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम कृत्रिम कपूर के रूप में करते हैं, C2Cl6 का कृत्रिम कपूर के रूप में। ठीक है, बाकी धातुओं के साथ जब क्रिया करता है बच्चों, जैसे मैग्नीशियम के साथ जब क्रिया करता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। आप लोगों को पता है, 11 नंबर में लिख लो, धातु के साथ क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करा दो, धातु से क्रिया, धातु से क्रिया, जो काम की चीजें हैं, आगे जरूरत पड़ेगा। पहला नंबर आप लोग लिख लेना, ये बहुत ही काम का चीज है बच्चों। मैग्नीशियम से क्रिया, जब भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हो ना, तो इसी मैग्नीशियम से क्रिया कराकर बनाते हो। यानी शुष्क ईथर विलाय की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। बस सिर्फ इसको समझा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन आगामी समय में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास बच्चों RX है, इसकी क्रिया मैंने Mg से करा दी, तो बस कुछ नहीं, RMgX बनाता है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, किसके उपस्थिति में होता है? शुष्क ईथर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, बस अब इसके बाद कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बस सिर्फ काफी है। लगभग 4-5 अपक्रिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया और बच्चों फ्रैंकलैंड अपक्रिया, बूटज अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण और हाफमैन अपक्रिया। इन्हें तो आप लोग तैयार कर लेना, फिर से लिख लो, आप लोग नोट कर लेना लास्ट में, विलियमसन संश्लेषण, फ्रैंकलैंड, बूटज अपक्रिया, हाफमैन अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, काफी लंबा वीडियो हो चुका है। बाकी मैं उम्मीद यही रखता हूं कि आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। और बच्चों, आप लोगों से बस एक गुजारिश रहता है कि आप यदि नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।